धन्यवाद पास्टर क्रिसमस गिफ्ट के लिए। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे आपको। हमें खुशी है कि इस ठंड के समय में आपने हमको और हमारे परिवार को याद किया और इस ठंड के समय में आपने अच्छे अच्छे कपड़ों को दिया है। प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पास्टर जी इस ठंड के समय में जॉकेट देने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी फैमिली को भी और मसीही परिवार को जिनके मदद के द्वारा ये हो पाया है। तो आपको बहुत आयत की आशीष देता रहे। धन्यवाद पास्टर जी, ठंड के मौसम में हम लोग को सूखा देने के लिए। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 6 पद के अनुसार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पौलुस जो कहता है कुछ विषय को लेकर के कि मैं अनुमति देता हूँ, परंतु मैं जो यह कहता हूँ वह अनुमति है न कि आज्ञा। हमें मालूम होना चाहिए कि पास्टर लोग आज्ञा मानना सिखाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। मत्ती 28 अध्याय के 18, 19, 20 पद के अनुसार पास्टर लोगों का काम है कि वो आप लोगों को चेला बनाएं और बपतिस्मा दें और आज्ञाओं को मानना सिखाएं। आज्ञाओं को मानना सिखाना पास्टर का काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। उनका कर्तव्य है कि वो आप लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सिखाएं। आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूं या क्या आज्ञाएं हैं, नहीं मालूम है, तो पास्टर आपको आज्ञाओं के विषय में ही बताएंगे और आज्ञाओं को मानना भी सिखाएंगे, कैसे आज्ञाओं को माना जाता है। ये उनका काम है। आज्ञाओं को मानना सिखाना उनकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना वे आप लोगों को सिखाएंगे। मैं भी आप लोगों के बीच में पास्टर होने के नाते, आप लोगों का अगुआ होने के नाते, मैं अपने कामों को जो समझता हूँ, मेरा काम यह है कि मैं आप लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाऊं। आज्ञाएं हैं जिनका पालन आप लोगों को करना पड़ेगा। आज्ञाओं को मानना मैं सिखाऊंगा और आज्ञाओं को मानना आपकी पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप यीशु मसीह के लोग हैं और परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन तो करना ही पड़ेगा। आज्ञाओं को यदि आप नहीं मानना चाहेंगे तो आप यीशु मसीह से दूर हो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य से और उस अनंत काल के जीवन से आप दूर हो सकते हैं। इसलिए आज्ञाओं का मानना आप लोगों के लिए आवश्यक है। आज्ञाओं को यदि आप न माने तो एक धनवान ने भी यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं माना। न मानने का नतीजा क्या हुआ होगा कि वो अनंत काल के जीवन का अधिकारी नहीं हो पाया। वो स्वर्ग जाने के लिए लड़कपन से बहुत सी आज्ञाओं का पालन करता चला आ रहा था, लेकिन एक उसमें घटित थी, एक बात की घटित, यानी एक आज्ञा का पालन उसे और करना था। एक आज्ञा जो छूट रहा था, उस आज्ञा के विषय में यीशु मसीह ने बताया कि तू इस आज्ञा का भी पालन कर, मेरे पीछे हो ले। पर उसने उस आज्ञा का पालन नहीं किया। नतीजा यही हुआ होगा कि वो अनंत काल के जीवन का अधिकारी नहीं हो पाया होगा। इसलिए आज्ञाओं के विषय में आपको विशेष ध्यान देना है। जो आज्ञा है उसका पालन हम सब मसीही होने के नाते करेंगे। हम सबों को मसीही होने के नाते परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही है। ठीक है, आज्ञाओं का पालन करना मैं सिखाता रहूंगा। साथ ही साथ कुछ और भी आप लोगों की ओर से इच्छा होता है, कुछ और आप लोग सोच बनाते हैं। आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के लिए आप उत्साहित हैं, उदार हैं, बहुत उतावले रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं। प्रभु के लिए आप चुप नहीं रहना चाहते या बैठे नहीं रहना चाहते या फिर अपने समय को गंवाना नहीं चाहते हैं। आप परमेश्वर के लिए हमेशा निरुत्तर रहते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के लिए यदि कुछ और सोच रहे हैं अपनी ओर से कि हम परमेश्वर के लिए कुछ और करना चाहते हैं जो आज्ञा में नहीं शामिल है, आप उन लोगों में से यदि हैं कि जितना आपको आज्ञा दिया जाएगा उतना ही आप करेंगे, या जो आपको कहा जाएगा वही आप करेंगे, नहीं कहा गया तो नहीं करेंगे, कोई काम आप अपनी मर्जी से नहीं करने वाले लोग हैं,
कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेंगे, उनको जितना कहा जाएगा उतना ही करेंगे, ठीक है, उससे कम भी नहीं करेंगे और उससे ज्यादा भी नहीं करेंगे। जितना उनको कहा जाएगा उतना ही वो करेंगे, जितना ही कहा जाए उतना ही जो करने वाला व्यक्ति है वो परमेश्वर के लिए उतना उदार या उतना उत्साहित नहीं है, और वो परमेश्वर को बहुत प्रेम करने वाले लोगों में नहीं गिना जा सकता है। परमेश्वर को जो अधिक प्रेम करता है वो आज्ञाओं का ही पालन नहीं करता, केवल आज्ञाएं जितना उसको दिया जा रहा है उतना ही नहीं पालन करता है, बल्कि वो अपनी इच्छा से भी सोच बनाता है कि कुछ और हम करें। उसके सामने कुछ और नजर आता है तो उसको भी वो पूरा करता है, उस काम को भी वो करता है। तो हम सब आज्ञाओं का पालन करने तक ही अपने आप को सीमित करके रखना चाहते हैं, या फिर आज्ञाओं का पालन करने के साथ साथ हम कुछ ऐसे कामों को करने का इरादा बनाएं जिसके लिए हमें अनुमति मिले। पास्टर आज्ञा देते हैं और दूसरा अनुमति देते हैं। अनुमति जहां है वहां पर आप अपनी मर्जी से किसी काम को करते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे प्रार्थना में, अब आपको बाहर जाना है तो आप यदि हमसे अनुमति लेना चाहें तो हम यदि आपको अनुमति न दें तो आप नहीं जाएंगे। इच्छा तो है जहाँ जाने के लिए बाहर, लेकिन हमसे अनुमति नहीं मिल रहा है तो आप नहीं जाएंगे। अनुमति यदि है तो आप जाएंगे। अब अनुमति मिल चुका है, उसके बाद आप जाएं या न जाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वैसे अनुमति जहाँ पे है वहां पर आपकी अपनी मर्जी चलती है, आप उसको करें या न करें। अनुमति तो है करने की, पर आपकी इच्छा के ऊपर है, आप उसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। पौलुस यहाँ पे लोगों को एक विषय पे शिक्षा दे रहा है। इस विषय में वो कह रहा है कि मैं आप लोगों को आज्ञा नहीं दे रहा हूं कि आप मेरे कहने के अनुसार कीजिए, या आप जो ऐसा इच्छा बनाते हैं इसके अनुसार कीजिए। करते हैं या नहीं करते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, या परमेश्वर की ओर से आज्ञा में ये शामिल नहीं है। आप अपनी मर्जी से फैसला ले सकते हैं कि आप इस वचन के अनुसार रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ पर शादी विवाह को लेकर के बातें हैं। व्यक्ति की अपनी मर्जी है, वो शादीशुदा तो व्यक्ति था, लेकिन किसी की पत्नी अब नहीं रही या पति नहीं रहा, तो अब वो शादी करे या न करे उसकी अपनी मर्जी है। अनुमति तो है, अब उसकी अपनी मर्जी है, वो शादी कर सकता है नहीं भी कर सकता है। जो शादी किया ही नहीं है उसकी अपनी मर्जी है, शादी करे या न करे। अनुमति तो है कि वो न करना चाहे तो नहीं भी कर सकता है, या करना चाहता है तो करे। पर यहाँ पर एक बात और भी है, कामुक रहने से अच्छा है कि हम शादी करें। तो यहाँ पर इस विषय को लेकर के पौलुस लोगों को समझा रहा है और कह रहा है कि मैं आप लोगों को अनुमति देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरे जैसा आप रहें तो और अच्छा है, लेकिन मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरे जैसा रहिए। पौलुस के पास पत्नी नहीं है, वो अकेला है, पर वो कह रहा है कि मेरे जैसा रहें तो और अच्छा है, पर ये मेरी जैसा आज्ञा नहीं है कि मेरे जैसा आप लोग जीवन बिताइए। आपको मैं अनुमति दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको जो करना है वो कीजिए। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप प्रभु के लिए करना चाहते हैं, पर आप अनुमति चाहते हैं कि अनुमति हो, पास्टर जी आपकी अनुमति हो या आप हमारे इच्छा में शामिल हो तो ऐसा किया जाए। देखिए, लोग जो जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन का जो पर्व मनाते हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन का पर्व जो मनाते हैं,
ये लोगों की ओर से है। लोगों ने इच्छा बनाया कि हम जन्म दिवस की खुशी मनाएंगे। ये लोगों का इच्छा है, लोगों का उत्साह है, लोगों का परमेश्वर के प्रति लगाव और प्रेम है। इसलिए लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही धूमधाम के साथ बड़ा दिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। ये अनुमति के अनुसार है। ऐसा अनुमति मसीह लोगों को मिलता है, इसलिए वो धूमधाम से भी जन्म दिवस का खुशी मनाते हैं। अनुमति है पर आज्ञा नहीं है। ठीक है, आज्ञा नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है। इसलिए कि जन्म दिवस की खुशी मनाने के लिए कहीं कोई आज्ञा नहीं दिया गया है कलीसिया में किसी के द्वारा। लोग अपनी इच्छा से जन्मदिन का खुशी धूमधाम से मनाते हैं। इस पर रोक भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अनुमति मिल जाता है। और परमेश्वर की महिमा जहाँ पे हम करना चाहते हैं, महिमा करने का तरीका हमारा हो सकता है कि अलग अलग हो, वहाँ पर प्रभु रोकेगा नहीं। जो हम कर रहे हैं वो करने के लिए आज्ञा भी नहीं मिला है, फिर भी हम कर रहे हैं तो प्रभु हमें रोक भी नहीं देगा। आइए कुछ और बातों को हम लोग देखेंगे, यानी कुछ वचन को और हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि आज की शिक्षा में आप लोगों को प्रभु क्या सिखाना चाहता है। अब आइए मरकुस 11 अध्याय में, मरकुस 11 अध्याय का 7 पद से हम लोग देखेंगे। और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। एक गदही के बच्चे को यीशु मसीह के चेले लोगों ने यीशु मसीह के पास लाया है, और यीशु मसीह इसके पहले कि उस गदही के बच्चे पर बैठे, चेले लोगों ने, यीशु मसीह को प्रेम करने वाले लोगों ने, यीशु मसीह को चाहने वाले और यीशु मसीह के लिए उत्साहित रहने वाले लोगों ने अभी उस गदही के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर, उस गदही के बच्चे के ऊपर कपड़े डाले हैं। कपड़े डालने के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा। ध्यान सुनिए, यहाँ पर यीशु मसीह के कहने के बाद इन लोगों ने गदही के ऊपर कपड़े डाले नहीं। ये लोग अपनी इच्छा से कपड़े उस गदही के ऊपर डाले हैं और वह उस पर बैठ गए। इन लोगों ने कपड़ा नहीं डाला होता गदही के पीठ पर तो भी यीशु मसीह बैठता। ठीक है, इन लोगों ने गदहे के ऊपर कपड़ा डाला तो भी इस कार्य को देखकर यीशु मसीह मना नहीं की कि तू कपड़े क्यों डाल, मैं वैसे ही बैठता हूँ। तो इस कार्य के विषय में यीशु मसीह की ओर से अनुमति मिली है। कपड़े जब इन लोगों ने गदही के पीठ पर डाला है तो यीशु मसीह ने मना नहीं किया। इसका मतलब कि यीशु मसीह ने अनुमति दिया है कि ऐसा आप कर सकते हैं, करिए। पर यीशु मसीह आज्ञा नहीं दिया था कि गदही को लाओ और उसके ऊपर कपड़ा ही डालना है। कपड़ा लोगों ने अपनी मर्जी से डाला, नहीं डाले होते तो भी यीशु मसीह गदही के ऊपर बैठकर यरूशलेम में जाता ही। कपड़ा निकाल हाँ, डाले और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। क्या यीशु ने कहा कि तुम अपने कपड़े को मार्ग में बिछाओ? नहीं, अपने कपड़े को मार्ग में बिछाओ। इस प्रकार का कार्य करने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा नहीं दिया। यीशु मसीह उन लोगों को आज्ञा नहीं दे रखा था कि जब मैं गदही में बैठकर आगे बढ़ने लगूं तो तुम लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाना, आज्ञा नहीं दिया था। ये लोग अपनी मर्जी से इस काम को करना शुरू किया। यीशु मसीह के लिए ये लोग यहाँ तक उत्साहित हैं, यहाँ तक यीशु मसीह को ये लोग चाहते हैं, प्रेम करते हैं कि इन लोगों ने अपने अपने कपड़े को मार्ग में बिछाए। बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। क्या यीशु मसीह से आज्ञा पाकर इन लोगों ने किया? तो क्या हमें आज्ञा में ही सीमित रहना है या उससे और आगे बढ़ना है? हम लोगों को क्या आज्ञाओं में ही सीमित रहना है या हम लोगों को इन लोगों के जैसा बनना है जो आज्ञाओं का पालन तो करते थे? यीशु मसीह जो कहता था करने के लिए वो तो ये लोग करते ही थे, साथ ही साथ अपनी इच्छा से भी ये लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग भी तो उन्हीं लोगों में से हैं।
पर हम लोग चुप हैं। यदि चुप हैं तो हम अपने आप को आज्ञाओं में ही सीमित करके रखे हुए हैं। जितना हमको कहा जाएगा उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं करने वाले हैं। उससे ज्यादा हमसे कैसे हो पाएगा? हमको तो जो कहा जाता है वही मेरे लिए भारी पड़ता है, तो उससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? तो लोग अपने आप को कमजोर या मजबूर बता करके पीछे हट जाएंगे कि हम आज्ञा जो मिलता है करने के लिए उसको ही हम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो हम अपनी मर्जी से और हम क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं? आप इच्छा बनाएं तो बहुत कुछ यीशु मसीह के लिए कर सकते हैं। क्या ये लोग नहीं कर पा रहे हैं? इन लोगों के अंदर इच्छा हुआ, वही इच्छा हुआ जो ये कर सकते थे। आप भी उतना ही इच्छा बनाइए जो आप कर सकते हैं, ठीक है? इन लोगों के पास कपड़े हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग नंगे होकर कपड़े डाले हैं, ज्यादा कपड़े हैं। हो सकता है गमछे वगैरह जो भी एक्स्ट्रा रहा होगा उसको इन लोगों ने डाला है, मार्ग में डाले हैं, कपड़े डाले हैं। ये लोग तैयार हो गए। इन लोगों को मालूम है कि हम ये कर सकते हैं, और जो ये कर सकते हैं उसी काम को करने के लिए इन लोगों ने फैसला लिया। यानी ये लोग गधे के ऊपर कपड़े डाल सकते हैं और मार्ग में भी कपड़े बिछा सकते हैं। मतलब जो ये कर सकते हैं उसी कार्य को करने के लिए इन लोगों ने इच्छा बनाया और किया भी। औरों ने, हो सकता है उनके पास एक्स्ट्रा कपड़े न रहे हों, नहीं, कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं रहे होंगे, पर वो लोग यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। वो लोग भी कुछ मार्ग में बिछाना चाह रहे हैं, उनसे भी रहा नहीं जा रहा है बिना कुछ किए। तो ये लोग क्या किए हैं? खेतों में दौड़ पड़े हैं और खेतों में से डालियां काट करके क्या कर दिए? कुछ तो हम कर ही सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। नहीं कपड़े हैं, नहीं कह करके क्या हम रुक जाए? नहीं, प्रभु के लिए कोई नहीं रुकता है। नहीं हमसे ये हो पाएगा, हम कुछ और करेंगे। नहीं ये लोग कपड़े बिछा सके, तो ये लोग गए हैं खेतों में से डालियां, खजूर की डालियां और भी कौन सी डालियां वो लोग लाए होंगे, पर खेतों में से ये लोग डालियां काट करके फैलाते, और जो उसके आगे जाते और पीछे चले आते थे, पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। ठीक, हम जानते हैं कुछ लोग न तो कपड़े बिछाए होंगे, न तो डालियां काट करके लाए होंगे, पर वो भी कुछ तो प्रभु की महिमा के लिए उत्साह दिखाई रहे हैं। यहाँ पर पुकार करके कह रहे हैं, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। यानी यीशु मसीह की बड़ाई और तारीफ किया जा रहा है। होसन्ना यानी परमेश्वर की महिमा हो, उसकी तारीफ और उसकी बड़ाई करने में ये लोग लगे हुए हैं, क्योंकि यीशु परमेश्वर की ओर से आता है, परमेश्वर के नाम से आता है। उसके विषय में लोग खुश हैं, आनंदित हैं। जिनके पास कपड़े हैं वो कपड़े बिछा रहे हैं, जिनके पास डालियां हैं वो डालियां बिछा रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो चिल्ला रहे हैं, होसन्ना कह रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। ठीक है, यीशु मसीह के लिए जो इच्छा आप बनाते हैं, आप यदि कुछ आज्ञा से अलग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए अनुमति है। यीशु मसीह उसे नहीं रोकेगा। ठीक है, आप यीशु मसीह के जन्म दिवस की खुशी जैसे चाहे वैसे मना सकते हैं, यीशु मसीह नहीं रोका, लोग मनाते चले आ रहे हैं, पर ये आज्ञा में नहीं शामिल है। ठीक है, आज्ञा पा करके जो यीशु मसीह का जन्मदिन की खुशी मनाना चाहता है वो तो नहीं मना पाएगा, क्योंकि ये आज्ञा से अलग है, ये लोगों की ओर से है, और इसको हम इसलिए मना पाते हैं क्योंकि अनुमति है हमें मनाने की। यीशु मसीह मना भी नहीं करता और आज्ञा भी नहीं देता है कि ऐसा आपको करना ही है। हम अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे प्रभु की महिमा हमें करना है। इसके विषय में आपको अपनी मर्जी से फैसला लेना है। एक और वचन हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग
समाप्त करेंगे। एक वचन आप देखिए, लूका 4 अध्याय नहीं, लूका 7 अध्याय का 44 पद। लूका 7 अध्याय का 44 से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने सामौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। लूका 7 अध्याय का 44 से। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इत्र जानते हैं ना, परफ्यूम जो आज लोग छिड़कते हैं सुगंध के लिए। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और जिसने अनुमति पा करके यीशु मसीह से बहुत प्रेम किया वो विशेष लोगों में गिना गया। हालेलुया। आपको भी अवसर है, आपके लिए भी अनुमति है, आप यीशु मसीह से बहुत प्रेम कर सकते हैं। नहीं इच्छा है, नहीं इरादा है, आप खुश हैं, थोड़ा प्रेम करने वाले लोगों में ही अपनी पहचान बनाकर खुश हैं, तो खुश रहिए। लेकिन आप ये न कहिए कि हम यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं। आप ये कहिए कि हम यीशु मसीह से थोड़ा प्रेम करते हैं। आप दावा मत कीजिए कि हम तो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं। ये दावा कर सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि इसने तो बहुत प्रेम किया है। और इसने जो यीशु मसीह की बातें सुनी है, तो ये तो दावा कर सकते हैं कि हमने तो यीशु मसीह से बहुत प्रेम किया। आप अपने कामों को देखिए, यीशु मसीह के लिए आप कहां तक समर्पित हैं। उन कामों के द्वारा आप भी दावा कर सकते हैं कि हमने यीशु मसीह से बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम किया। और बहुत प्रेम करने के लिए इस स्त्री ने क्या क्या किया, यानी बहुत प्रेम करने वाले लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए इसने क्या क्या किया। आपको भी वैसा ही सोच बना करके आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि नहीं इच्छा है तो आपको कहा भी नहीं जाएगा कि आपको ऐसा करना ही है। आप अपनी इच्छा से यदि आप विशेष पहचान बनाने के लिए इरादा बनाकर ठान ले रहे हैं कि हम इसको करना चाहते हैं, तो आपको रोका भी नहीं जाएगा। यदि नहीं, तो आप तो यीशु मसीह से प्रेम करते ही हैं, पर आपका प्रेम इस स्त्री की समानता में नहीं है, तो आप थोड़ा प्रेम करने वाले लोगों में ही गिने जाएंगे। हालेलुया। इस स्त्री के समानता में यदि आपका प्रेम दिखाई दिया, तो जान लीजिए कि आपका भी प्रेम यीशु मसीह से बहुत है, और आप दावा कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं। यदि इस स्त्री के समान आपका प्रेम नहीं नजर आता, तो आपको इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हम थोड़ा प्रेम करते हैं। यही है ना वचन, थोड़ा प्रेम करते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं, एक वो जो थोड़ा प्रेम करते हैं। थोड़ा प्रेम करने वाले व्यक्ति अवसर को नहीं समझते हैं। समौन को देखिए, अवसर था कि यीशु मसीह को पांव धोने के लिए पानी दे सकता था, सिर पर तेल सिर पर तेल मलने के लिए वो तेल दे सकता था, और वो यीशु मसीह से गले मिलकर के यीशु मसीह को चूम सकता था। लेकिन उसने ये कुछ भी नहीं, ये सब कुछ नहीं किया। और यीशु मसीह कह भी दिया है कि तूने ऐसा नहीं किया। तेरे घर में आया, तूने पानी नहीं दिया, तूने मुझे चूमा नहीं, और तूने सिर पर तेल नहीं रखा, तूने सिर पर तेल नहीं रखा। तो यीशु मसीह ऐसा उम्मीद करता है, और जिसने यीशु मसीह की उम्मीद को पूरा नहीं किया, वो थोड़ा प्रेम करने वाले लोगों में ही गिना जाएगा। हालेलुया।
जो यीशु मसीह की उम्मीद को समझता है, यीशु की जरूरत को समझता है और यीशु मसीह के लिए उसे क्या अवसर मिल रहा है, उस अवसर को जो समझता है और अवसर को समझते हुए वैसा वो करता है, वही तो बहुत प्रेम करने वाले लोगों में गिना जा सकता है। जो क्या है, निश्चिंत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना हो वचन सिखाया जाए, कितना हो उनको दिखाया जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये थोड़े प्रेम करने वाले लोगों में आते हैं। तो ये वो समय है क्रिसमस से संबंधित कुछ कार्यक्रम करने का। ये वो समय है कि आप लोग यीशु मसीह से अपना अधिक प्रेम यानी बहुत प्रेम का प्रमाण दिखा सकते हैं, बहुत प्रेम करने का प्रमाण दिखा सकते हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह के जन्म दिवस की खुशी मनाने का जो अवसर है और इसको मनाने के लिए जो आप लोगों को अनुमति है, इसको यदि आप करने के लिए इच्छा बना रहे हैं तो ऐसा करने से आप बहुत प्रेम करने वाले लोगों में गिने जा सकते हैं, या बहुत प्रेम करने वाले लोगों के जैसा आप भी प्रमाण दिखा सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है। आप यदि इन दिनों में बहुत प्रेम करने वाले लोगों में अपनी गिनती होने के लिए कुछ प्रमाण दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। नहीं दिखाना चाहते हैं कोई बात नहीं। हालेलुया। नहीं दिखाना चाहते हैं कोई बात नहीं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपको कोई आज्ञा नहीं दिया जा रहा है कि आपको बहुत प्रेम करने वाला बनना ही है। आपको चुनना है या आपको इरादा बनाना है कि आप जो है बहुत प्रेम करने वाला बने। आप यदि बहुत प्रेम करने वाला न बनना चाहें तो आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा बहुत प्रेम करने वाला बनने के लिए। आप थोड़ा ही प्रेम करने वाला बने रहिए, थोड़ा ही प्रेम करने वाला बना रहिए। ऐसा नहीं कि बहुत प्रेम करने वाला बनेंगे तभी आप स्वर्ग में जाएंगे। थोड़ा प्रेम करने वाला आप रहेंगे तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। थोड़ा प्रेम करने वाला और बहुत प्रेम करने वाला दोनों स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। दोनों स्वर्ग में जाएंगे। हर व्यक्ति जो यीशु मसीह के लहू में पवित्र और साफ हो चुका है और यीशु मसीह का बनकर जीवन जीता है, स्वर्ग में जाएगा। पर स्वर्ग में सबका चमक एक समान नहीं होगा। जैसे आकाश में सूर्य का चमक, तारों का चमक अलग अलग होता है, वैसे ही हम सब धर्मी लोग भी स्वर्ग राज्य में सूर्य के समान तो चमकेंगे, पर हमारे चमक में, हमारे तेज में फर्क रहेगा। किसी का तेज किसी और प्रकार, किसी का तेज किसी और प्रकार। तो यदि हम बेहतर चमक वाला या ज्यादा चमक वाला स्वर्ग राज्य में बनना चाहते हैं तो इस संसार में आपका बड़ा सोच और बड़ा काम करने का इरादा या प्रभु के लिए बहुत प्रेम करने का इरादा बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई बात नहीं, तो भी आप स्वर्ग जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एक परिवार में बैठे हुए हैं, वैसे हम लोग स्वर्ग में भी एक साथ रहेंगे। पर जान रखिए, स्वर्ग में यदि आप विशेष स्थान चाहते हैं तो यहाँ पर आपको विशेष काम करना पड़ेगा। हालेलुया। विशेष काम करके ही आप स्वर्ग में विशेष स्थान को पा सकते हैं। विशेष कामों को करने का आपका कोई शौक नहीं, कोई बात नहीं, मत शौक रखिए। पर आपका शौक न रखना आपको स्वर्ग में विशेष जगह में नहीं ले जा सकता है। स्वर्ग में विशेष जगह पाना चाहते हैं तो आपको शौकना है, शौक से प्रभु के लिए तैयार रहना है, शौक से प्रभु के लिए बहुत सारे कार्यों को करने के लिए। और यीशु से आप बहुत प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण दिखाने के लिए आप हमेशा निरुत्तर रहेंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष करें। यीशु जी के नाम से
बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। धरती में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया है। प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका पर पहिले अकेला कर पहिले ना उले पहिले अकेला पकड़ भाई पहले देखा हाथ में अकवटी हमेशा परिवार मतलब पूरा बाडी जब स्टेप जब बदले करो तब होता है कभी भी देखा हमेशा हिंदी में और पंजाब में मतलब पूरा शरीर के हिसाब से रहता है। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। बार बार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। बार बार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। यीशु के आने से ज्योति मुक्ति आई जगत में। ये सीधा ख्याल गाना होता ना है कहते भाई पर ढेर गाना होगा ना मतलब 8 हो गए खुशियाँ पांच कल में 10 तो ये कथा बस हो गए के आने से कौन भैया नीरज भैया ज्योति मुक्ति आई जगत में। ना कैंसिल हो गया मेरे में भैया कहां गए यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। हमें गई कलर का सफेद परी के तरह